हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, आज ये पर्सनल वीडियो है जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, सक्सेस आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको पहले कितने फेलियर से गुजरना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मेरे रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिएगा, इससे बहुत सारी लर्निंग आपको मिलेगी। तो ये स्टोरी शुरू होती है आफ्टर ट्वेल्थ। जब मैं क्लास ट्वेल्थ में था, ठीक है, तो उसी समय लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में क्या था कि हम लोगों के जो एग्ज़ाम थे उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। तो मैं पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से दूर एक हमारा ज़िला है छतरपुर, वहाँ पे रहता था और एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ाई है वो करता था। तो जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए मैं अपने गांव आ गया, ठीक है, क्योंकि शहर में कोविड ज़्यादा फैल रहा था, गांव में थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, वहाँ पे केसेस हैं वो कम निकल रहे थे। तो मैं अपने गांव है वो वापस आ गया। अब गांव में मैं एग्ज़ाम तो मेरे पोस्टपोन हो गए थे, तो अब पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी डर था कि कहीं एग्ज़ाम ना हो जाए, क्योंकि ये पूरी साल मेहनत करते रहे हैं और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो फिर बच्चे थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वही हाल सेम मेरा था। बट मैंने सोचा कि जैसे एग्ज़ाम की डेट आई है तब मैं पढ़ाई करूँगा। फ़िलहाल मैं कोई भी पढ़ाई नहीं करता हूँ और मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना यूट्यूब स्टार्ट किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का आइडिया मुझे ट्वेल्थ के बाद ही आया, मैंने 11th की गर्मियों में, मतलब जब 11th के एग्ज़ाम हो गए थे तभी अपना यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट कर दिया था। इस पर 2-3 वीडियो डाले थे सुपर 100 एग्ज़ाम के, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डाले थे क्लास 10th की मैथ के। क्लास 10th में मेरा मैथ में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे बच्चों को क्लास 10th की मैथ ही मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँ। तो मैंने 100-110 वीडियो डाल दिए थे 11th की गर्मियों में। लेकिन मेरी 11th जैसी ख़त्म हुई और ट्वेल्थ स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने अपना यूट्यूब बंद कर दिया था और मैं रेगुलरली जो ट्वेल्थ की प्रिपरेशन है वो कर रहा था। तो अब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट किया और इस पर सुपर 100 एग्ज़ाम्स के वीडियो, MP बोर्ड के वीडियो, जो भी मुझे समझ में आया मैं डालता गया। 3-4 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक एक सब्सक्राइबर में दिन भर गिनता था कि आज 50 सब्सक्राइबर्स हैं, कल 51 हो गए, परसों 52 हो गए। ऐसे ऐसे मुझे फर्स्ट जो 1000 सब्सक्राइबर्स करना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, एंड बड़ी मुश्किल से ये टास्क कंप्लीट हुआ। मैंने 100 से 150 वीडियो बनाए होंगे, तब कहीं जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो हुए। एंड मैं आपको अपना शुरुआत का स्टार्टिंग डेज बताऊं तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक कैमरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें। आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप सोचते होगे कि मेरे पास अच्छी कोचिंग नहीं है, मेरे पास अच्छा स्कूल नहीं है, मेरे पास अच्छा मटेरियल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपके पास रीज़न होंगे। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मेरे पास जस्ट एक फ़ोन था 8000 रुपये का, जो कि मैंने 10th पास करके लिया था, मेरी फैमिली ने मुझे दिलाया था। एंड उस फ़ोन से मैंने जो अपनी वीडियोस बनाने की जर्नी उसको स्टार्ट किया था। और आप मेरा पहला वीडियो, जो मैं पहले जैसे वीडियो बनाता था, आप बगल में फ़ोटो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। तो मैं जो ईंटें होती हैं, ईंटों पे कुछ एक लकड़ी का प्लाई रख के उसको रख लेता था, एंड मोबाइल का जो बॉक्स होता था उसमें वो फ़ोन को रख के वीडियो से वो बनाता था। लॉकडाउन था तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि नहीं ट्राईपॉड वगैरह कुछ आता है, क्योंकि ट्वेल्थ पास बच्चे से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, और मेरे जैसे बच्चे से जो कि गांव में रहा है। आजकल तो लोगों को सब कुछ नॉलेज है, बट आज से करीब 4 से 5 साल पहले लोगों इतने इस बारे में इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। तो ऐसे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, कभी कभी अपने घर में भी, रूम में ही जो वीडियोस हैं वो शूट किए। तो जो मेरे पुराने वीडियोस हैं आप उनमें देखना, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जस्ट वो एक फ़ोन से शूट हो रहे हैं, ना मेरे पास माइक था ना और कोई चीज़ थी। बट हाँ, एक पैसन था कि नहीं यूट्यूब करना है। और मेरे जो क्लासमेट थे, मेरे जो जानने वाले लोग थे, वो सभी उस टाइम पे या तो कोई गवर्नमेंट स्कूल जॉब की तैयारी कर रहा था, कोई बाहर कॉलेज में जाके बीटेक वगैरह कर रहा था, बट मेरा भी मन था ये सब करने का। बट मैंने सोचा कि अगर मैं ये सारी चीज़ों में करूँगा तो हो सकता है कि मेरी फैमिली मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि देखो अपन सभी लोग ना एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर मेरे फादर मुझे इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर भी देते तो एट द एंड रिजल्ट क्या रहता, एक कंफर्म तो है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो ही जाए, है ना। और अगर मैं इसमें अपना पूरा फादर की जो मनी है उसको इन्वेस्ट करूँगा तो आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो मेरी फैमिली को फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने बारे में, अपने करियर के बारे में ना सोचते हुए अपनी फैमिली के बारे में सोचा। एंड जैसी मेरी ट्वेल्थ ख़त्म हुई तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस तो बना ही रहा था,
और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे छतरपुर में ये कॉलेज है, महाराजा कॉलेज, उसमें एडमिशन लिया। एंड फर्स्ट ईयर से ही मैंने बच्चों को ना कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैंने फर्स्ट बार कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तो कुछ बच्चे मिले, 4-5 बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाता था, जिससे मेनली मुझे ना 3 से 4 हज़ार रुपये जितना मैं मंथली अर्न कर लेता था फर्स्ट ईयर में। तो मैं तो फर्स्ट ईयर से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया था। मुझे अपनी फैमिली से पैसे नहीं चाहिए थे, मेरा जो भी खर्चा रहता था वो मैं खुद से मैनेज कर लेता था। तो ऐसे मैंने फर्स्ट ईयर में कोचिंग पढ़ाई। एंड फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे सेटबैक्स आए, है ना, क्योंकि एक तो पैसे भी अपने पास इतने नहीं होते थे कि अपन जो चीज़ें करना चाहें उनको कर लें। बट हाँ, मैं पहले साल से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। अब कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो कॉलेज में बीएससी कर रहा हूँ मैं, तो उसमें पढ़ने में कुछ मन नहीं लगता था, क्योंकि बीएससी का सिलेबस ही कुछ अलग टाइप का है और कॉलेज की जो भी पढ़ाई उसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैं पूरे साल और अदर चीज़ें करता रहा, कोचिंग में बिजी रहा और भी कुछ चीज़ें करता रहा, लेकिन मैंने बीएससी की पढ़ाई नहीं की। और उसी साल क्या हुआ कि उसी साल गर्मियों में मेरी सिस्टर की मैरिज थी। जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे बीएससी के, उसी टाइम पे मेरी सिस्टर की मैरिज थी। तो मैं मैरिज में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया एंड मैंने पेपर वगैरह भी दिए, जैसे तैसे मैंने चीटिंग करके थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह भी की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एंड मैं बीएससी के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पास हो गया। अब मेरी बहन की शादी थी तो थोड़ा सा हम लोगों ने शादी को अच्छे से सेलिब्रेट किया। पापा ने जो पूरी सेविंग थी वो शादी में लगा दी और बहन की हम लोगों ने शादी भी की। अब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में वही सब सेम चीज़ें, जो फ्रेंड वगैरह थे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, कोई बाहर जा रहा था, कोई ये कर रहा था, कोई वो कर रहा था। मेरे पास ऐसा कुछ करने का प्लान नहीं था। तो जस्ट मैंने जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ जुलाई से, मैंने सोचा क्यों ना स्कूल में पढ़ाया जाए, क्योंकि मेरा पहले से एक पैशन रहा है बच्चों को पढ़ाने का। तो मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, 1 साल पूरा स्कूल में पढ़ाते रहा। ठीक है, यूट्यूब पर भी वीडियोस डालता रहा, है ना। यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाया, स्कूल में भी पढ़ाया और कोचिंग्स भी पढ़ाए। तो मेरा जो पिछला साल था, उस साल जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर में मैं 3-4 हज़ार रुपये अर्न कर रहा था। एंड सेकेंड साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग्स भी पढ़ाए, तो मैं करीब 10 से 12 हज़ार रुपये है वो अर्न कर रहा था। एंड पिछले बार जब सेकेंड ईयर में मैंने सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चों को कराई थी, तो वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हो गया था। मतलब हाँ, ऐसा था कि डिसेंट सा रेवेन्यू था, मतलब 40-50 हज़ार रुपये मैंने अर्न कर लिए थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मुझे ना हमेशा से पैशन था कि मैं कोई एक बाइक खरीदूँ। तो मैंने अपनी ड्रीम बाइक पल्सर खरीदी थी, वो भी पिछले साल सेकेंड ईयर में, यानी कि 2023 में। हाँ, 22-23 की बात रही होगी। तो उसमें मैंने अपनी 50 हज़ार रुपये मैंने अर्न किए थे वो मैंने दिए। एंड हाँ, मैंने बाइक को फाइनेंस करा लिया। बाइक मैंने ना वैसे तो 1 साल के लिए फाइनेंस कराई थी कि मैं कोचिंग वगैरह पढ़ा के उसको पे कर दूंगा, लेकिन मैंने ना बाइक की जो पेमेंट थी वो 6 महीने में ही पूरी दे दी थी। अब वो मैंने कैसे दी, तो सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम के बाद मेरा जो दूसरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बच्चों को कराता था वो एक्सीलेंस स्कूल का एग्ज़ाम था। तो यूट्यूब पर पढ़ाता था, कुछ बैचेस वगैरह भी लॉन्च कर देता था, 100 रुपये का, 150 रुपये का, जिसमें बच्चों को प्रिपरेशन है वो करा देता था। और मैं ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे से, जहाँ पे 1,000 रुपये फीस है वो लेता था, मैं ऑनलाइन में सिर्फ 100 रुपये में पढ़ा रहा था। मतलब मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को पढ़ा रहा था और देता मैं अपना 100% से भी ज़्यादा था ऑनलाइन में। तो इस तरीके से एक्सीलेंस स्कूल की बच्चों को प्रिपरेशन करा के, कुछ यूट्यूब वगैरह से पेमेंट आके भी मैंने अपनी जो बाइक की बाकी का जो लोन था वो पे कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मेरा सेकेंड ईयर रहा। एंड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने के बाद कॉलेज के एग्ज़ाम दिए और मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया। अब मेरा जो थर्ड ईयर स्टार्ट होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब जुलाई में क्या था, मेरे जो दोस्त थे, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर रहते थे, तो वो कहीं इंदौर चले गए, जो मेरे मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। कोई इंदौर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, ऐसे चले गए। तो मुझे भी लगा कि मैं छतरपुर को छोड़ के कहीं जाता हूँ बाहर। अब ऐसा था कि मेरे पास 30-40 हज़ार रुपये की सेविंग थी। एंड मैंने भी सोचा चलो इंदौर वगैरह में रहते हैं, वहीं पे कुछ पार्ट टाइम में जॉब कर लेंगे और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी कर लेंगे। तो मैं इंदौर चला गया। इंदौर में 3 से 4 महीने रहा, है ना, मतलब जुलाई से लेके एंड अगस्त, अक्टूबर तक मान लो आप मेनली। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में इंदौर में रहा। इंदौर में एक जॉब भी मिली स्कूल में पढ़ाने की, तो वहाँ पे पढ़ाने जाता था। बट मेरा ना जॉब के साथ में जो घर से सपना लेकर आया था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँगा, वो पूरा नहीं हुआ। क्योंकि बहुत टफ होता है कि आप किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाओ, 6 से 7 घंटे का टाइम दो, फिर आप कोचिंग करो, एंड नए शहर में जाओ तो काफ़ी आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि चीज़ें पास पास होती हैं। मान लो आपका स्कूल कहीं पर है तो कोचिंग आपको 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा था, फिर भी मुझसे कोचिंग और स्कूल दोनों को मैनेज करना नहीं हुआ।
अब ऐसा भी नहीं था कि मैं स्कूल को छोड़ के, जॉब को छोड़ के कोचिंग पर फोकस करूं, क्योंकि फिर मुझे अपना जो खर्चा होगा, रेंट होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, कोचिंग की जो फीस होगी उसको भी मैनेज करना होगा। एंड मैं फैमिली से सपोर्ट ले सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करती, बट उस टाइम पर भी मैंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली से सपोर्ट है वो नहीं लेना है। तो 3-4 महीने मेरे पास जो 30 से 40 हज़ार रुपये की सेविंग थी, उसमें मैं इंदौर में रहा, उसी में अपना खर्चा चलाता रहा, एंड जो भी मुझे जॉब से सैलरी मिली उसमें भी मेरा चलता रहा। ठीक है। पर सडनली कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आई और मुझे इंदौर से वापस अपने गांव आना पड़ा। ठीक है। कुछ फैमिली में हेल्थ इशू थे और कुछ प्रॉब्लम्स थी, है ना, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कॉलेज वगैरह के कुछ सीसी वगैरह होते हैं हम लोगों के मिड टर्म में, तो उनको लेके मुझे थोड़ा सा अनसिक्योरिटी फील हुई और मैं अपने छतरपुर वापस आ गया इंदौर से। अब मैं जैसे ही छतरपुर वापस आया, मेरे पास पूरी सेविंग ख़त्म हो चुकी थी, है ना, और आगे क्या करूँगा कुछ प्लान भी नहीं था, क्योंकि एक तो होता है ना कि लोगों के पास कोई रोड मैप हो जिसको वो फॉलो करें, मेरे पास वो भी नहीं था और एकदम मैं डीमोटिवेट था, है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपके पास पैसे ना हो तब सबसे ज़्यादा आप अकेला फील करते हो। तो उस टाइम नवंबर की बात रही होगी, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कुछ करने के लिए था, है ना। तो अब ऐसा भी नहीं था कि मैं कोचिंग वगैरह पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस साल फिर से कोचिंग पढ़ाऊँगा या स्कूलों में पढ़ाऊँगा तो मैं सिर्फ उतना ही अर्न कर पाऊँगा जिससे मैं अपना थोड़ा बहुत खर्चा है वो चला पाऊँ। तो मैंने सोचा मुझे अब अपना खर्चा नहीं चलाना है, जैसे तैसे मैं 3-4 महीने अपना खर्चा चलाऊँगा एंड मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाऊँ, मतलब मुझे ना पैसों की चिंता ना रहे, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा है वो अचीव कर पाऊँ। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ थे, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे, दूसरा ये था कि जब भी मेरे घर से किसी का फ़ोन आए पूछे कि कैसे हो, पैसे हो, तो उनको मुझे झूठ ही बोलना पड़ता था कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास 100 रुपये भी नहीं होंगे बट मैं उनको झूठ बोल देता था। ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली को इस बारे में पता चले कि मैं कैसे लाइफ है वो स्पेंड कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अपनी फैमिली को बिल्कुल भी दुख देना बहुत बुरा लगता है। मैं उनको कुछ भी बताना नहीं चाहता, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो मैं अपने तक ही सीमित रखता हूँ, है ना, मैं किसी के साथ शेयर है वो नहीं करता हूँ। तो पैसे भी नहीं थे, फिर भी मैंने जैसे तैसे कुछ दोस्तों से उधार ले लिया, कुछ रिलेशन, मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, उनसे कुछ पैसे उधार ले लिए और अपना 3-4 महीने जैसे तैसे बना वो स्पेंड किया। अब मैं छतरपुर में रहता था तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था, जैसे तो खाने पीने का खर्च हो गया, थोड़ा बहुत कहीं जाना है तो बाइक वगैरह में पेट्रोल वगैरह इसका खर्च हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। मेनली अगर आप शहर में रहो तो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो 3-4 महीने हम लोगों ने जैसे तैसे बना इसको निकाला, है ना। ये समय मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन था, क्योंकि पैसे नहीं थे और कुछ क्लियर भी नहीं था कि लाइफ में क्या करें, टेंशन तो पहले से थी। इस 3-4 महीने में मैंने क्या किया, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स का मटेरियल बनाया, बच्चों को प्रिपरेशन कराई, ठीक है, ऑनलाइन बैचेस लॉन्च किए, और जो मेरा सबसे अच्छा डिसीजन इस साल का रहा वो हमारा ऐप लॉन्च रहा। मैंने अपना ऐप लॉन्च किया। देखो नॉलेज कुछ नहीं थी, 1 मैन आर्मी था, मैं ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था अकेले, मटेरियल से लेके, पढ़ाने से लेके, वीडियो बनाने से लेके, बच्चों को कोचिंग में या बच्चों को ऐप में ज्वाइन कराने से लेके, जो भी सारा का सब कुछ था वो मैं ही मैनेज कर रहा था। तो ऐसे सबसे पहले मैं श्रमोदय विद्यालय की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई और हमारा ये पहला साल था, बहुत अच्छे सिलेक्शन इस साल हमें मिले, एंड उससे भी मुझे ना 20,000 रुपये के समथिंग कुछ रेवेन्यू हुआ था, जिससे फिर मेरी थोड़ी सी सिचुएशन है वो ठीक हो गई। तो हम लोगों ने जनवरी फरवरी के लगभग में श्रमोदय विद्यालय की तैयारी बच्चों को कराई, ज्ञानोदय श्रमोदय, एंड इससे भी मुझे ना 20,000 रुपये तक मैंने अर्न कर लिए थे। पहला ही साल था हमारा और कुछ ही बच्चे हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मिले थे बैच वगैरह में, तो इससे 20,000 रुपये अर्न किए और अपना जो मेरी लाइफ जो चल रही थी उसको थोड़ा सा हम लोगों को सिक्योरिटी हुआ कि चलो अब तो कुछ है अपने पास, अपन 2-4 महीने और सर्वाइव कर लेंगे। इसके बाद फिर मार्च का महीना आया और हमारे पास जो 10-20 हज़ार की सेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई, और मार्च में एक्सीलेंस स्कूल की एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आ रही थी, काफ़ी लेट इस बार डेट आई थी, एंड जो डेट आई थी वो 15 तारीख को आई थी, और जिस दिन डेट आई थी उससे पहले मेरे अकाउंट में ना सिर्फ 80 रुपये बचे हुए थे। ठीक है, 80 रुपये मेरे अकाउंट में है और एक्सीलेंस स्कूल की डेट आ गई। फिर एक्सीलेंस स्कूल की डेट आने के बाद तुरंत हम लोगों ने अपने बैच वगैरह लॉन्च किए, बच्चों को प्रिपरेशन कराई, एंड आप देखोगे इस बार 1100 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हम लोगों ने एक्सीलेंस स्कूल के थ्रू करवाया है। और मैं आपको अपनी टीचिंग की बात करूं तो हमारे पास एक लैपटॉप था जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके लिया हुआ था,
उस लैपटॉप से पेन टैब वगैरह से मैं पढ़ाता था। पेन टैब आता है एक छोटा सा, उस पर लिखोगे आप तो लैपटॉप पे दिखाई देता है, आप लोग जानते होंगे। आप या मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हो। तो उससे हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। वहाँ से भी फिर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हुई, कुछ पैसे हम लोगों ने अर्न किए। फिर धीरे धीरे मैं अपना पूरा जो ओन स्टडी का मेरा बिजनेस सेटअप है इसको मैं बनाता गया। हम लोगों ने नए लैपटॉप्स खरीदे, नई टीम बनाई, अच्छे टीचर्स को हायर किया, और आप मेरे पीछे जो डिजिटल बोर्ड वगैरह भी देख रहे हो, इसको भी हम लोगों ने परचेज़ किया, और पूरा एक ओवरऑल सेटअप जो पढ़ाने के लिए चाहिए होता है वो हम लोगों ने बिल्ड किया। तो 15 मार्च का दिन मुझे याद है। 15 मार्च के दिन मेरे अकाउंट में 80 रुपये थे। और अभी मैं अगर कुछ समय पहले की बात करूं तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, अभी जून तक की मैं बात करूं तो अभी तक मेरा जो रेवेन्यू रहा है वो करीब 7 लाख रुपए रहा है। हमने 80 रुपये से स्टार्ट किया, एंड अभी जो मैंने 3 से 4 महीने में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा के प्रिपरेशन करा के करीब ना करीब 7 लाख रुपए हैं वो अर्न कर लिए। तो मुझे तो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, देखो कभी भी हार मत मानो, सबके डाउन फेज चलते हैं लाइफ में, बहुत डाउन आप जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैंने तो ऐसे ऐसे दिन भी देखे जब मुझे ये चिंता रहती थी कि कल मैं क्या कैसे, मतलब मेरा कल का जो खर्चा होगा खाने पीने का वो मैं कैसे मैनेज करूँगा। बट भगवान सब कुछ देखता है, भगवान सबके साथ सबकी हेल्प करता है ना। बस आपको उस कठिन समय में मेहनत करनी होती है। तो अभी तक मैंने जो 4-5 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अकेले मैं 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम कर रहा था, ठीक है। तो उसका रिजल्ट हम लोगों को बहुत अच्छा मिला। अब देखो हमने पैसे तो अर्न किए ही किए हैं, साथ में हम लोगों ने बच्चों को भी हेल्प की है। जहाँ पे एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों को प्रिपरेशन का पता नहीं चल पाता था, आज हम लोग 1100 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन है वो करा रहे हैं, है ना। तो आप जब किसी का अच्छा करोगे तो बेनिफिट के तौर पर आपको भी कुछ मिलेगा, ये बिल्कुल 100% क्लियर बात है ना। जब आप बच्चों को अच्छे से प्रिपरेशन कराओगे तो बच्चे भी आपको कुछ ना कुछ है वो गिफ्ट ज़रूर देंगे। और हमारी जो फीस होती है बेटा वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है, ताकि बच्चों को भी ज़्यादा ना लगे, और हमारा भी जो काम है, हम जो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं वो बच्चों को करा पाएँ। और बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आप इतने कम प्राइस में क्यों अपने बैच है वो लॉन्च करते हो। तो बेटा हमारा यही टारगेट रहता है कि जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी पढ़ पाएँ। अब देखो फ्री में पढ़ाना तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, ना मेरे लिए पॉसिबल है ना। इसलिए हम थोड़ी सी फीस है वो रखते हैं, बट फीस ऐसी होती है कि बच्चे आसानी से अफोर्डेबल उसे कर पाएँ। तो इस तरीके से फिर मैंने 80 रुपये से स्टार्ट किया, और 7 लाख का रेवेन्यू है वो किया इस साल 3 से 4 महीने में। एंड अब मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लूँगा। जो हमेशा से एक फियर रहता था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होती है, वो फियर भी अब थोड़ा सा कम हो गया है। फैमिली को भी मुझ पर विश्वास हो गया है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब लाइफ में ना जो एक हमेशा से डर रहता था कि क्या करूँगा, वो नहीं रहा है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो बेटा, है ना। एंड आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करना जानते हो तो आप मेहनत कर सकते हो, आप चीज़ों को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी लाइफ बिल्कुल एकदम सिक्योर है, अभी बहुत ज़्यादा डाउन फेजेस मुझे देखने हैं अपनी लाइफ में, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि लाइफ बिल्कुल सेटल हो गई, अब कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा सेटबैक है, और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, जिसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ताकि मैं अगला जब अपना वीडियो बनाऊँ तब मैं आपको बताऊँ कि देखो मैंने जो आपको पहले अपने चैलेंजेस बताए थे उनको मैंने कम कर लिया है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे पहला चैलेंज तो यही रहता है इस समय कि अभी मेरा जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 70 किलो का हूँ मैं, एंड ओवर वेट हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा अपना हेल्थ पे ध्यान दूँ, अपने वेट को थोड़ा सा कम करूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे कैसे भी करके अपना वेट है वो अगले 6 महीने में कम करना है, ठीक है। तो दिसंबर तक मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं एक हेल्दी, मेरा जब वेट हो जाएगा तब मैं आपको एक वीडियो बना के उसके बारे में ज़रूर बताऊँ। एंड अभी की मैं आपको जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी बताऊँ तो देखो ऐसा नहीं है, मैं इससे पहले मैंने इस बारे में बात नहीं की है, और मैं ना इस बारे में बात करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी मेरे साथ भी सही सेम प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मैं फेल हूँ, है ना। सब कुछ ख़त्म है, कोई है ही नहीं। अब उस बारे में मैं बात भी करना नहीं चाहता, तो वो भी मेरी ख़त्म है। एंड मैंने सोचा है कि अब मैं उस बारे में नहीं सोचूंगा, अपनी लाइफ में मेरी जो विज़न है उन पे काम करूंगा, है ना। क्योंकि आप जब किसी को अपना 100% देते हो और वो आपको अपना 100% ना दे, उसको उसकी केयर ना हो, तो वो देने का कोई मतलब नहीं होता है। उससे आप दूर रहो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वही सेम मेरा है। आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, रात में मुझे नींद नहीं आती है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको।
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात में सोता भी नहीं हूँ। तो अभी तो मैं आपको इतना खुल के नहीं बता पाऊँगा, है ना। जो अगला वीडियो आएगा 5 महीने 6 महीने बाद, उसमें मैं आपको और सारी चीज़ें वो डिटेल में बताऊँगा। तो अभी कुछ विज़न बनाए कि बच्चों को इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी है, उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। एक ऑफलाइन सेंटर भी खोला हुआ है अपने छतरपुर में ही, जिसमें बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस बार से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। मेनली 4 चीज़ें, एक तो हेल्थ पर, दूसरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा हूँ, तीसरा जो अपने कोर्सेज़ हैं एंड जो हम लोग मटेरियल उतने अच्छे से अभी बच्चों को जो भी कमियाँ लग रही हैं उनको भी हम दूर करें और एक बेस्ट चीज़ें बच्चों को पहुँचाएँ। तो अभी तक की मेरी जर्नी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस पूरी जर्नी को सुन के कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी एंड मोटिवेशन भी मिला होगा। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, बेटा मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तो भी तुम मेहनत करो, फेलियर्स आएंगे, फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर्स कुछ ना कुछ सीख अपन को जरूर देके जाते हैं। एंड कोशिश करो कि जल्दी अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहो। अगर आप 12वीं पास हो तो बिल्कुल भी मत रहो, कुछ भी करो, कोचिंग पढ़ाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट हाँ कुछ पैसे ज़रूर कमाओ। क्योंकि जब आप पैसे कमाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जो सोसाइटी का एक रूप है ना, वो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पैसे कमाना बहुत ही टफ है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एंड बड़ा सोचो, क्योंकि जब तुम बड़ा सोचोगे तभी तुम बड़ी चीज़ें कर पाओगे। सो मेरी कुछ अभी तक की लाइफ की जर्नी की कुछ लर्निंग्स रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।